हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं लेकिन इट्स ओके। विल स्टार्ट विद आवर टॉपिक व्हिच इज द चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, दैट इज PHP। सो व्हाट इज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग? क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड क्या होता है वो हम लोग लास्ट ईयर से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स विद द स्क्रिप्टिंग ऑफ इट, सो इट डील्स विद द language where we are going to relate it with the web pages. Okay, so देखते हैं आगे में क्या दिया गया है ये चैप्टर में. So what is given over here, what we are going to learn in this chapter is features of PHP, PHP variables, data types, PHP array, string, function and user defined function, PHP form handling, PHP connectivity with the database server. Now जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि जब हम लोग स्क्रिप्टिंग की बात करते हैं, when it deals with the languages of web pages, at that time हम लोगों को ये चेक करना है कि उसमें वेरिएबल्स कैसे रहेंगे, उसके फीचर्स क्या है। इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ेंगे, देन उसके वेरिएबल्स क्या रहेंगे, डेटा टाइप्स क्या रहेंगे। नाउ वेरिएबल एंड डेटा टाइप और अलग से बताने की जरूरत नहीं रहेगी। टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप, वेरिएबल्स, द वैल्यू विच वेराइज एंड एरेज क्या होते हैं, फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होने वाले हैं। फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, जो हमने बनाए हुए फंक्शंस है, फॉर्म कैसे हैंडल किया जाए और उसका कनेक्टिविटी डेटाबेस के साथ में कैसे किया जाए। तो सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखिए कि व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द PHP, व्हाट इज PHP एग्जैक्टली। हम लोगों ने HTML पढ़ा, हम लोगों ने CSS पढ़ा, जावास्क्रिप्ट पढ़ा। जब हम लोगों ने HTML पढ़ा है, सो वी हैव डिजाइन स्टैटिक पेजेस। हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है कि जहाँ पे कोई इंटरेक्शंस नहीं रहता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक पेज। व्हेन देयर इज नथिंग, ओनली इट इज डिस्प्लेड, there is nothing to interact with that page, so that is static page. but dynamic web page जब हम लोग क्रिएट करते हैं, तो डायनामिक वेब पेज क्रिएट करने के टाइम पे हम लोगों को ऑप्शंस बहुत सारे रहते हैं, इंटरेक्शंस होता है पेज पे, लॉगिन आईडी, पासवर्ड डाल के आप उसमें एग्जीक्यूशंस भी कर सकते हो। क्या होता है ये कि जब भी हम लोग PHP के कोई भी प्रोग्रामिंग पढ़ने वाले हैं, तो दैट PHP के प्रोग्रामिंग पढ़ने के टाइम पे वी विल बी हैविंग एक्सेस। हम लोग क्या कर पाएंगे, तो वेब पेज जो है हमारा, वी कैन मेक इट मोर इंटरेक्टिव। एंड अब ये जब वेब पेज हम लोगों को मोर इंटरेक्टिव बनाना है, तो क्या हमें HTML की प्रोग्रामिंग यूज करनी है? नहीं। कैसी करनी है फिर? तो वी विल सी दैट फॉरवर्ड कि हम लोगों को कैसे प्रोग्रामिंग करना है, क्या रूल्स रहेंगे क्या नहीं। अब देखते हैं PHP क्या होता है। PHP क्या है? इट इज हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। इसे प्री प्रोसेसर कहा गया है बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोसेस योर हाइपरटेक्स्ट। HTML तो डायरेक्टली हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं, सो फॉर दैट वी आर यूजिंग कि हाइपरटेक्स्ट को जब हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए एक प्री प्रोसेसर करके हम लोग यूज कर रहे हैं, जिसका यूज हमें कनेक्टिविटी के लिए डेटाबेस के साथ में किया जा सकता है। Hypertext preprocessor is a widely used open source general purpose scripting language. Now इसे widely use करने का रीजन यही है बिकॉज इट इज ओपन सोर्स लैंग्वेज, जनरल पर्पज लैंग्वेज है, एंड इसे जब हम लोग यूज करेंगे एट दैट टाइम यू विल फाइंड इट आउट वेरी इजी, एंड फॉर दैट ओनली सम फीचर्स आर रिक्वायर्ड। कोई चीजें रिक्वायरमेंट है उसकी, वो देखते हैं हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स में। Now it is specially suited for the web development. वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए, वेब डेवलपमेंट के लिए हम लोग इसे यूज कर रहे हैं, एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML. डायरेक्ट HTML के कोड स्ट्रक्चर्स को यूज ना करते हुए वी कैन हैव द एक्सेस ऑफ दिस PHP एक्सटेंशंस, प्री प्रोसेसर्स विद HTML. क्या होता है PHP को जब हम लोग एग्जीक्यूशंस के लिए देख रहे हैं, सो PHP रन्स ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स लाइक Linux, Unix, Mac OS X, Windows एक्सेट्रा। तो PHP को जब हमें एग्जीक्यूट करना है, रन करना है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म जो है इसमें से यूज कर सकते हो। आप विंडोज पे भी PHP को एग्जीक्यूट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन फॉर PHP इज कंपैटिबल विद ऑलमोस्ट ऑल सर्वर्स यूज टुडे। जो भी हम लोग सर्वर क्लाइंट जैसे यूज कर रहे हैं, वैसे सर्वर्स के जो हम लोगों को एक्सेस यूज करने का है, कोई भी इसमें से आप सर्वर्स यूज कर सकते हो। ZAMP, Apache, Nginx, देन नाइट TPD, जो ये सारे दिए गए हैं, इसमें से मोस्टली यूज जो होता है वो ZAMP होता है। हमारे जो भी प्रैक्टिकल्स, हमें जो भी एग्जीक्यूशन चैप्टर में जो भी दिया गया है, टेक्स्ट बुक में जो भी दिया गया है, उसके लिए हम लोग ZAMP सर्वर का यूज करने वाले हैं। नाउ PHP सपोर्ट्स वाइड रेंज ऑफ डेटाबेस। मैंने पहले ही आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के टाइम पे बताया, लाइक हम लोगों को जब कोई कनेक्टिविटी करना है, तो कनेक्टिविटी करना है तो हमें फ्रंट एंड एंड बैक एंड यूज करना होता है।
सो व्हेन यू आर यूजिंग बैकएंड, एट दैट टाइम हम लोगों को बैकएंड क्यों यूज करते हैं? डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए. सो हियर व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि PHP जो है इट विल गिव अस सपोर्ट फॉर डेटाबेसेस. नाउ PHP is free and one can download it from the official page जो दिया गया है यहाँ पे resource www.php.net. PHP is easy to learn and run efficiently on the server side. अब हम लोगों को PHP के सर्वर साइड पे एग्जीक्यूशन करने के लिए सर्वर डाउनलोड करना होता है, सर्वर को एग्जीक्यूट करना होता है, and accordingly you can go for the processing of it. So moving ahead, now we are going to start with server side scripting. Now server side scripting जब हम लोग पढ़ने वाले हैं, so what is server? We all know कि अगर हमें एक central source चाहिए जहाँ पे हम लोग connectivity कर सके, exchange of information कर सके, so for that server will act as a the central repository जहाँ से हम लोग डेटा को फीच कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं. So now a server is a computer system that serves as a central repository of data and क्या दिया गया है? प्रोग्राम्स and it's shared by the client. यानी अगर मैं एक कॉलेज का एग्जांपल लेती हूँ जिसके बहुत सारे ब्रांचेस है और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एक सर्वर रहना चाहिए जहाँ पे सारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे रहो और तो एक्सेस करने के लिए इजी रहेगा. सो द एवरीथिंग which is of colleges, like they will be working as a clients, will be stored by all the clients, all the colleges on particular location of a server. So accordingly that will be having a shared access to all the clients, to all the junior colleges and even all to the authorities who are working in that for that server and in that organization. Okay. So the server side environment that runs a scripting language is termed the web server. A user's request is fulfilled by running a script directly on the web server to generate dynamic HTML pages. जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ सर्वर साइड एनवायरनमेंट की, तो यहाँ पे क्या होगा? वेब सर्वर जो है उसे हम लोग बोलेंगे वेब सर्वर. अब ये वेब सर्वर पे क्या किया जाएगा? जैसे कि अगर मैं कोई एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर रही हूँ, एडमिशन का फॉर्म मैं फिल कर रही हूँ, तो वो एडमिशन का फॉर्म फिल करने के बाद में उसके एंट्रीज आए हैं कि नहीं, ये कौन चेक करेगा? वो पर्टिकुलर कॉलेज चेक करेगा, पर्टिकुलर स्कूल चेक करेगी. तो वो कहाँ से चेक करेगी? तो उसके लिए एक सर्वर स्पेस दिया गया रहेगा जहाँ पे सारे फॉर्म के एंट्रीज जो है वो डिस्प्ले होंगे. वॉट एवर द फॉर्मेट दे आर गोइंग टू यूज, अकॉर्डिंगली वो फॉर्मेट के हिसाब से पेजेस विल बी अवेलेबल. So user request is fulfilled by running a script directly on the web server to generate dynamic HTML pages. This HTML is then sent to the client browser. फिर ये जो रिक्वेस्ट है ये क्लाइंट ब्राउजर पे जाएगा. इट इज यूजुअली यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरैक्टिव वेब पेजेस साइट दैट इंटरफेसेस विद द डेटाबेसेस और अदर डेटा स्टोर्ड ऑन द सर्वर. क्या बोला गया है? अगेन यहाँ पे आगे इंटरैक्टिव वेबसाइट्स. ना इंटरैक्टिव का मीनिंग क्या होगा? जैसे कि आपने यूजर आईडी पासवर्ड बनाया, स्टूडेंट पोर्टल है, पेरेंट पोर्टल है, वहां से आपने लॉगिन किया, so you are having all these kinds of accesses, interfaces, और ये जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका जो डेटाबेस क्रिएट हो रहा है, उसके जो एंट्रीज क्रिएट हो रहे हैं वो हम लोगों को विजुअलाइज रहेगा. लाइक जो भी अथॉरिटीज है, जो भी कॉलेज है, उसके लिए विजुअलाइज रहेगा इन द डेटाबेस फॉर्मेट. सो दैट विल बी द एक्सेसिबिलिटी दैट दिस HTML जो है वो प्रोवाइड करेगा बाय यूजिंग इंटरैक्टिव वेबसाइट्स एंड इंटरैक्टिव वेब पेजेस. तो इंटरैक्टिव का मीनिंग जो है वो सिंपल ध्यान में रखो कि जहाँ पे हम लोगों को एक्सेस मिलेगा, जहाँ पे वी कैन इंटरैक्ट विद द वेब पेजेस, वी कैन डाउनलोड, अपलोड अ डेटाबेस, वी कैन हैव यूजर आईडी, पासवर्ड, ऑथेंटिकेशन हम लोगों को रहेंगे. ये सारी चीजें जो है वो वहाँ पे अवेलेबल रहेगी. नाउ आगे क्या दिया गया है? फ्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फॉर द सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दिए गए हैं उसमें से सबसे पहला है PHP, देन है जावा एंड JSP, देन है पाइथन. हम लोग यूज करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं अभी PHP. नाउ PHP का मेन फोकस क्या होता है? PHP मेनली फोकसेस ऑन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग. सर्वर साइड स्क्रिप्ट लैंग्वेज अगर हम लोग बोलेंगे, स्क्रिप्टिंग अगर करना है तो उसके लिए PHP का यूज किया जाएगा, विच इज यूज टू कलेक्ट फॉर्म डेटा, जनरेट डायनामिक वेब कंटेंट और सेंड एंड रिसीव कुकीज. जैसे कि आप कोई अगर पेज सर्च करते हो, कोई गूगल में जाके सर्च करना चाहते हो, तो वहां पे आपको पूछा जाता है कि डू यू वांट टू अलाउ दिस टू हैव द कुकीज एंड ऑल. सो एट दैट टाइम इफ यू विल क्लिक ऑन यस, सो आपके पास में वो रिजल्ट जो है वो सेव रहते हैं, वो कुकीज जो है वो पेज को स्टिक होके रहते हैं. सो अकॉर्डिंगली PHP का काम जो है वो वही होता है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जब चलते रहेगा, सो विच इज यूज्ड टू कलेक्ट फॉर्म, जनरेट डेटा,
form data, generate dynamic web page content, or send and receive cookies. So there are three things that make this work by PHP: the PHP parser, a web server and a web browser. So ये तीन चीजों पे बेस्ड होता है PHP का फंक्शनिंग. पहला होता है the PHP parser. क्या होता है parser का मीनिंग, क्या होता है मैं बताती हूँ आपको. Then a web server and web browser. Now you need to run a web server with connected PHP installation. You can access the PHP program output with the browser viewing. ये मुझे इतना सब कुछ पढ़ने के लिए ही हो रहा है. मैं आप लोगों को डायरेक्टली बताती हूँ कि क्या दिया गया है. PHP डायरेक्टली कोई कोड तो दिखाएगा नहीं, या फिर जो भी हम लोग वेब पेज डिजाइन करके डिस्प्ले करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, वो कोड डायरेक्ट जनरेट नहीं होता है. तो उसके लिए PHP में क्या रहेगा, तो सम कीवर्ड्स आर असाइन, यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर असाइन, जो हम लोग फंक्शंस असाइन करके डायरेक्टली कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. अब यहाँ पे दिया गया है कि PHP जो है वो तीन चीजों से बना हुआ होता है. ये जो सारे फंक्शनिंग करना है उसके लिए क्या क्या दिया गया है, तो एक पार्सर, then server, then browser. Server and browser we know. Now what is PHP parser? When you are dealing with the cookies, at that time you need to fetch some of the data, you need to stick those cookies to the pages, for that it will be used. Now PHP के लिए क्या बताया गया है, it hides the code from the user. हम लोगों को कोड, the users, that means we people will not be having the visualization of the code. अब यहाँ पे फीचर्स दिए गए हैं PHP के. क्या फीचर्स दिए गए हैं, सो PHP is the most popular and frequently used worldwide server-side scripting language because it is popularly known for its features. कौन से फीचर्स, सो इट इज सिंपल. सबसे पहले इट इज वेरी सिंपल, इजी है कंपेरेटिव टू द अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज. इंटरप्रिटेड, कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेड दो टाइप्स होते हैं. कंपाइल का मीनिंग होता है एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम एट अ टाइम, एंड इंटरप्रिटेड होता है लाइन बाय लाइन. सो इट इज एन इंटरप्रिटेड लैंग्वेज. देयर इज नो नीड फॉर द कंपाइलेशन. पूरा प्रोग्राम एक साथ कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट किया जाएगा. लाइन बाय लाइन एरर भी अगर आते हैं तो लाइन बाय लाइन उसे सॉल्व किया जा सकता है. देन PHP जो है वो फास्टर है कंपेरेटिव टू द JSP एंड ASP. सो अगर हम लोग देखेंगे कि कोई दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हो गए, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हो गए, तो उससे PHP जो है वो फास्टर है. देन दिस इज ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल, यू नीड नॉट टू पे. देन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो, उसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है. डिपेंडेंट नहीं, वो है इंडिपेंडेंट. सो वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे एग्जीक्यूट किया जा सकता है. But yes, it is case sensitive. आप small letters में ही लिखना है. PHP is a case sensitive scripting language. While declaration of a variable and its use in the program, in PHP all keywords like if हो गया, else हो गया, while है, echo है, क्लासेस फंक्शन जो भी आप डिफाइन करने वाले हो, तो ये सारी चीजों को आपको केयरफुली यूज करना है. सिर्फ यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्लासेस फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शंस आर नॉट केस सेंसिटिव. यूजर डिफाइंड फंक्शन वैसे भी केस सेंसिटिव नहीं रहेंगे बिकॉज यू आर गोइंग टू डिक्लेयर इट. दोज व्हिच आर बिल्ट इन दे विल बी केस सेंसिटिव. ओके, नेक्स्ट दिया गया है एरर रिपोर्टिंग. अब PHP have some predefined error reporting constant to generate a warning or error notice. जैसे कि हम लोगों को do you want to save वो आता है, योर कंप्यूटर इज एट द रिस्क आता है. सो उसी तरह से एरर मैसेजेस और एरर रिपोर्टिंग जो है वो PHP की तरह से दिया जाएगा. वॉट एवर इट इज, लाइक इट इज फॉर वार्निंग और इट इज फॉर योर एरर्स, इट विल बी गिवन बाय द PHP. Then it is having real-time access and monitoring. PHP provides access login by creating the summary of recent accesses for the users. अभी किसने लॉगिन किया था, कितने लोगों ने उसे यूज किया है, तो रियल टाइम एक्सेस एंड मॉनिटरिंग जो है वो PHP में अवेलेबल है. नेक्स्ट दिया गया है लूजली टाइप लैंग्वेज. नाउ व्हेन यू आर गोइंग टू डील विद द PHP वेरिएबल को जब आप यूज करने वाले हो, PHP का सपोर्ट लेने वाले हो, सो विदाउट डिक्लेयरिंग इट्स डेटा टाइप PHP में वेरिएबल्स को यूज किया जा सकता है. इट विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन बेस्ड ऑन द टाइप डेटा हैज इट्स वैल्यू. आप जैसे डेटा को इंसर्ट करने वाले हो, जैसे डेटा को वैल्यू एक्सेप्ट करने वाले हो, उस हिसाब से उसका डेटा टाइप जो है वो डिक्लेयर किया जा सकता है. सो लूजली टाइप लैंग्वेज इसे कहा गया है सिंस द डेटा टाइप्स आर नॉट सेट इन द स्ट्रिक्ट सेंस. यानी डेटा टाइप पहले ही डिक्लेयर करके आपको यूज करना है, वो स्ट्रिक्टनेस इज नॉट हियर इन PHP. दैट्स व्हाई इसे लूजली टाइप लैंग्वेज कहा गया है, एंड दैट्स व्हाई PHP जो है वो वाइडली यूज होता है. एंड we can do things like adding a string to the integer without causing an error. So this is all about the introduction of PHP. Features ध्यान में रखना है हम लोगों को. Features of PHP क्या क्या दिया गया है. It is simple,
सिंपल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होगा, फास्टर रहेगा कंपैरेटिवली टू द एनी ऑफ द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इट इज ओपन सोर्स, फ्रीली अवेलेबल है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हो। केस सेंसिटिव है, बट यस यूजर डिफाइंड फंक्शन केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ओके, एरर रिपोर्टिंग, जो भी कुछ आप गड़बड़ करोगे, जो भी कुछ वार्निंग्स एंड एरर्स देने का है, सो ये इजीली PHP जनरेट करता है, विजुअलाइज एनालाइज करके आप लोगों को नोटिसेस प्रोवाइड करता है। देन रियल टाइम एक्सेस मॉनिटरिंग, यानी जब जब आपको कोई यूजर्स ने जैसे लॉगिन किया गया है उस हिसाब से आपको मैसेजेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। लूजली टाइप लैंग्वेज कहा गया है, व्हाई सो, बिकॉज यहाँ पे डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिक्टली एग्जीक्यूशन के लिए नहीं दिया गया है, यू कैन डिक्लेयर एज पर द टाइप ऑफ इनपुट। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर PHP। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू चेक अबाउट द फर्स्ट सैंपल कोड ऑफ PHP, क्या होता है, उसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, और प्रोग्राम हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे। PHP को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें सर्वर को इंस्टॉल करने की जरूरत होती है, आगे के प्रोग्राम में हम लोग चेक करते हैं, आगे के क्लास में हम लोग चेक करते हैं कि कैसे उसे एग्जीक्यूट किया जा सके। टिल दैट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।